विश्वव्यापी वैश्विक महामारी से निपटने में लगा है। सरकार और जिला प्रशासन दिन रात लॉकडाउन के पालन और कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के पालन को लेकर जहां एक और सूबे में पूरी कड़ी व्यवस्था की गई है, जगह जगह पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती की गई है। सख्ती से इसका पालन लोगों से करवाया जा रहा है, पर इसी बीच कुछ सरकारी ओहदे के अधिकारी अपने रौब में ये भूल जाते हैं कि कानून सबके लिए समान है, सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। घटना बीते दिनों की है, जब अरहरिया के कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि समन्वयक द्वारा चौकीदार से बदसलूकी मामले में बृहस्पतिवार को एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने संवाददाता सम्मेलन कर यह जानकारी दी कि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि समन्वयक के खिलाफ अरहरिया थाने में मामला दर्ज करा दिया गया। चौकीदार के अपमान पर और लॉकडाउन के समय इन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में एक वर्दी में शामिल पुलिसकर्मी जो चौकीदार को मजबूत किए, ऐसा करने पर ये पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किए हैं, जिसकी वजह से विभाग द्वारा इनको निलंबित कर दिया गया। वहीं एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंचाने और लॉकडाउन के पालन का उल्लंघन करने वाले, चाहे वे कोई भी हों, बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक वीडियो कुछ समय पहले प्रकाश में आया था, जिसमें एक सादे में कर्मी और एक पुलिस में हमारे चौकीदार उनके साथ अशोभनीय और मर्यादाहीन व्यवहार उनसे उनको अपमानित करते हुए कर रहे थे। तो इसकी संयुक्त जांच डीएम और एसपी अररिया के द्वारा की गई। उन दोनों ने अपने संयुक्त जांच में ये पाया कि जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि समन्वयक, इन दोनों के द्वारा उन चौकीदार, जो हमारे चौकीदार वहाँ पे थे, उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया। उनके साथ उन्हें कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न की गई है और उन्हें अपमानित किया गया। साथ ही आपदा अधिनियम के तहत भी उनके काम में अवरोध पैदा किया गया। तो इन आरोप में उनको उनके विरुद्ध सत्य पाया गया है। तो इस पर उन दोनों के विरुद्ध अररिया थाना में कांड दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। उस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि एक पुलिस पदाधिकारी भी थे साथ में। तो ये पाया गया, उन्होंने जांच में अपना पाया कि वे पुलिस पदाधिकारी एक सरकारी सेवक के मान को बचाए रखने में सफल नहीं रहे, और साथ ही वर्दी की मर्यादा का भी उन्होंने मान नहीं बचा पाए। तो इस आरोप में उनको भी निलंबित किया गया है। इससे बेसिकली मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि पहली चीज़ कि इस कानून के सामने सभी बराबर हैं, और लॉकडाउन के लिए उसको एनफोर्स करने के लिए बिहार पुलिस तत्पर है और पूरी दृढ़ता से उस पर संकल्पित है, और उसे एनफोर्स करेगी। उसको विरोध करने में या उसके विरुद्ध में कोई भी होगा तो वो कानून के सामने बराबर ही है, और उसी तरह से उस पर दंडित भी किया जाएगा। सर, एफआईआर दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ? जो एफआईआर दर्ज हुआ है वह भारतीय दंड विधान की धारा 353, 355, 500 और 506, और उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत दर्ज किया गया है। सर, नवादा में जो विधायक जी अपनी बच्ची को लाए थे, जो पुलिसकर्मी साथ में कोटा गए थे, उन पर भी शोकस नोटिस किया गया। उस मामले को क्या कहा? नवादा में एक माननीय विधायक का मामला आप लोगों को जानकारी में है ही, तो उसमें जांच में ये देखा गया कि उनके साथ बिहार पुलिस के 3 पुलिसकर्मी अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त थे। तो उनके संबंध में जांच में एसपी नवादा ने पाया कि 2 पुलिसकर्मी उनके साथ राज्य से बाहर गए थे, और उनका राज्य से बाहर जाना बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के था। और जब उन्होंने जांच में उनसे पूछा तो उनके द्वारा गलत सूचनाएं भी देने का प्रयास करके भ्रमित करने का प्रयास किया गया। तो इस आरोप में 2 पुलिस कर्मी जो उनके अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त थे, उनको निलंबित किया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।